तो आपके पास रिश्ते भी नहीं होंगे। टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता है, और हजारों रिश्ते बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। अगर हमारे पास धन आ जाए, वैभव हो जाए, तो हमें संबंध ढूंढना नहीं पड़ता, संबंध अपने आप ही हमारे पास चले आते हैं। सुदामा जी केवल भगवान पर सदैव भगवान पर ही लगे रहते थे और भगवान का चिंतन किया करते थे। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। सदैव भगवान का नाम स्मरण करते चला करते थे। भगवान कहते हैं, याद रखना, अगर भक्त मुझे भाव से याद करता है ना, तो मैं अपने आप को कभी रोक नहीं पाता हूं। जिस प्रकार से भक्त मुझे याद करता है, उसी प्रकार से मैं भी भक्त को याद करता हूं। एक बार राधा रानी भगवान से मिलने के लिए गई। भगवान ने देखा कि राधा आई है, तो प्रभु इतना प्रफुल्लित हो जाते हैं, राधा को परमात्मा संग में लेकर के सत्यभामा के कक्ष में जाते हैं। भगवान अपनी शुद्धि को भूल जाते हैं। सत्यभामा ने भगवान के भाव को देखा कि राधा के प्रति इतना प्रेम उमड़ रहा है, तो थोड़ी सी ईर्ष्या करने लगी सत्यभामा जी। भगवान ने कहा, देखो राधा आई है और इनके स्वागत में तुम्हें कुछ करना चाहिए। अगर घर में कोई अतिथि आ जाए तो आतिथ्य देवो भव, हमें उसका सत्कार करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, इनके लिए स्वागत में कुछ परोसा जाए। राधा भगवान के चिंतन पर सदैव नितांत मस्त रहा करती थी, क्योंकि भगवान ही उनके प्राण थे और भगवान ही उनका प्राण के आधार भी थे। राधा के जीवन के आधार केवल माधव थे। भगवान को देख करके राधा अपनी शुद्धि भूल जाती है। भगवान और राधा रानी जब अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं सत्यभामा के कक्ष पे, तो सत्यभामा को ईर्ष्या होती है, तो वो एक गरम गरम दूध लेकर के आती है और पकड़ा देती है। राधा को भगवान से मिलने के बाद ये भान भी नहीं रहता कि ये दूध गर्म है या ठंडा है। वो उसी भाव में उठाती है और कन्हैया का ध्यान करते करते उस गर्म दूध का पान कर जाती है। जैसे राधा रानी उस दूध का पान कर गई और उसके बाद राधा चली जाती है। भगवान ने विदा किया तो भगवान के नेत्रों से अश्रु निकल रहे थे। सत्यभामा ने देखा, बोले क्या बात है, अगर वो आई थी चली गई तो तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है? भगवान ने कहा नहीं सत्यभामा, ऐसी कोई बात नहीं है। सत्यभामा बार बार भगवान को कोसने लगी और अचानक भगवान के चरणों को दबा रही थी। दबाते दबाते सत्यभामा जी के हाथ भगवान के तलवों पर गए। देखा तो वहां बड़े बड़े फफोले पड़े हुए थे, बड़े बड़े छलके झलक रहे थे। सत्यभामा ने कहा, स्वामी ये कैसे हुआ? गोविंद ने कहा कि सत्यभामा ये हुआ कुछ नहीं, तुमने ईर्ष्या में आकर के गर्म दूध जो राधा को समर्पित किया था, तो राधा ने मेरे भाव में आकर के अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके उस गर्म दूध का पान कर लिया और वो दूध उसके हृदय तक पहुंचा। हृदय में मेरे चरण रहते हैं, जहां मेरा भक्त होता है, तो वो पूरा का पूरा दूध मेरे चरणों में आकर के गिर गया। सत्यभामा भगवान के चरणों से लिपट जाती है, प्रभु से क्षमा करती है, बार बार याचना करती है कि गोविंद मुझसे गलती हो गई, मैंने ये नहीं